धर्म आपको जीने की राह दिखाता है। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी किसी धार्मिक मान्यता को किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर थोपने लग जाए तो क्या यह बात सही है? इस सवाल का सीधा जवाब है कि यह बिल्कुल सही नहीं, यह पूरी तरह से गलत है। लेकिन ऐसा भी हो रहा है। आज हम अपने इस दूसरे सेगमेंट में एक ऐसे ही विषय, एक ऐसे ही मुद्दे को पूरी तरह तह तक जाकर डिकोड करेंगे। चलिए, वो शब्द क्या है, वो शय क्या है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। हलाल एक अरबी का शब्द है जिसे आपने अक्सर सुना होगा, जिसका मतलब होता है वैध। इसका एक दूसरा अर्थ धर्म के मुताबिक किसी वस्तु का जायज होना भी है। हलाल शब्द का विलोम होता है हराम। हराम का अर्थ है अनुचित, बुरा या फिर धर्म के मुताबिक ना होना, धर्म के विरुद्ध होना। कोई कार्य या वस्तु जो धर्म से विलक हो, दूर हो, गलत हो, उसे आप कहते हैं। इस्लाम को मानने वाले तमाम लोग हलाल शब्द को बड़ा ही महत्व देते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र या शुद्ध शब्द का महत्व है, ठीक वैसे ही मुस्लिमों के लिए हलाल का भी महत्व है। मुस्लिमों के लिए इस्लाम के मुताबिक हलाल चीजें ही खानी होती। उनकी कमाई भी पूरी तरह से हलाल होनी चाहिए। हलाल की कमाई ही वो खाएं और अपने परिवार को पालें, ये उनको कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हलाल शब्द का इतना जिक्र और इसके अर्थों के ऊपर हम इतनी बातचीत क्यों करें। तो यह भी आपको बता दें, इस साल मार्च का महीना, तब से लेकर अब तक बीजेपी के नेता सीटी रवि ने हलाल मीट बेचने को इकोनॉमिक जिहाद बताकर इस विषय को अचानक सुर्खियों में ला दिया। कर्नाटक में कई दक्षिणपंथी संगठन सोशल मीडिया के ऊपर हिंदुओं से हलाल मीट का इस्तेमाल न करने की अपील करते नजर आए। उगादी त्योहार यानी कि हिंदू नववर्ष के बाद हलाल मीट का इस्तेमाल न करने को कहा गया। दरअसल उगादी के एक दिन बाद हिंदू भगवान को मांस की भेंट वहां चढ़ाई जाती। नया साल सेलिब्रेट करने का उनका अपना एक ये पारंपरिक तरीका है। हलाल मीट नहीं लेने की अपील कर्नाटक के कुछ इलाकों में हिंदू धार्मिक मेले के दौरान मंदिरों के आसपास मुस्लिम वेंडर्स पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद उठी थी। सीटी रवि ने कहा कि हलाल मीट एक इकोनॉमिक जिहाद के समान है। सीटी रवि ने यह भी बताया कि जब मुस्लिम ये सोचते हैं कि हलाल मीट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सही होता है, उचित होता है, तो इसे न इस्तेमाल करने को कहने में आखिर क्या गलत बात है। अगर मुस्लिम गैर हलाल मीट खाने को तैयार है, तभी हम हिंदू हलाल मीट खाने का या उनका इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं, ऐसा उनका अपना तर्क है। अब साहब, यहां सवाल यह उठता है कि आखिर हलाल मीट होता क्या है। इस हलाल मीट के बारे में इतना विरोध या इसके समर्थन में एक पक्ष इतना रिजिड, इतना अडिग क्यों है। जरा इस बात को भी समझते हैं कि यह हलाल है क्या। तो आपको बता दें कि हलाल का अर्थ होता है एक प्रक्रिया जिसमें जानवरों को मारने के दौरान इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उसके मुताबिक जानवरों को मारने के दौरान उसका मुख मक्का की ओर रखा जाता है। इस्लामिक प्रार्थना के साथ उसके गले को धीरे धीरे काटा जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल और केवल मुस्लिम कसाई के द्वारा की जा सकती, तभी आप इसे हलाल मानते हैं। चलिए, अब हलाल को आप समझ गए होंगे। अब बारी हलाल के नाम पर एक बड़े खेल को समझने की। हलाल जिहाद जिसको कहा जा रहा, आखिर हलाल जिहाद क्या है, यह पहले हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। चिप्स बिस्किट के इन पैकेट्स पर लगे इस लोगो को देखिए। दरअसल ये इस बात की पहचान है कि ये चीज हलाल है। दुनिया भर की कंपनियों को कई देशों में अपनी सामान बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है। कोई भी उत्पाद हलाल है या नहीं, इसे प्रमाणित करने के लिए विशेष संस्थाओं का गठन किया गया है। ये संस्थाएं इस्लामिक हैं और कंपनियों के उत्पाद को हलाल होने का सर्टिफिकेट जारी करती हैं, ताकि ये कंपनियां इस्लामिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात कर सकें।
दरअसल इस्लामिक देशों में विदेश से आने वाले उत्पादों का हलाल प्रमाणित होना आवश्यक है और इसी के चलते कंपनियों को मजबूरीवश इसे लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हलाल का चलन अचानक सामने आया। इस्लामिक देशों में हलाल का चलन लंबे वक्त से है, लेकिन बीते कुछ सालों में इस्लामिक देशों में हलाल का चलन जिस तरीके से बढ़ा है वो बेहद खतरनाक होता जा रहा है। संचार माध्यमों से विश्व भर के मुस्लिमों को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो केवल हलाल प्रमाणित वस्तुओं का ही उपभोग करें। भारत की भी 3 संस्थाएं इसके सदस्य हैं। हालात ऐसे हैं कि विश्व के लगभग सभी इस्लामिक देश और अनेक गैर इस्लामिक देशों में हलाल प्रमाणन संस्थाओं का गठन किया जा चुका है। हलाल प्रमाणन संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में एक मोटी रकम विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाली संस्थाओं से लेती हैं। दुनिया भर में सिर्फ हलाल खाद्य बाजार का हिस्सा वैश्विक बाजार का 16% पहुंच चुका है। चिंता की एक और बड़ी बात यह कि हलाल प्रमाण पत्र के पैसों का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों में करने को लेकर भी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था जमीयत उलेमाए हिंद आतंकवाद के मामलों में आरोपी एक समुदाय विशेष के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करती है। तो कहने का मतलब यह कि हलाल प्रमाण पत्र देने वाली संस्थाओं के द्वारा ली गई राशि कहां खर्च की जा रही है, इस बात को लेकर के भी एक विरोध का स्वर उठा। इसका ऑडिट होना चाहिए, लेकिन यह बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हलाल प्रमाण पत्र केवल खाने पीने की चीजों में ही लागू नहीं होता, अब तो हलाल को लेकर दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है, इसको लगाया जा रहा है। हलाल मांस के साथ साथ बाजार में अब हलाल फैशन, हलाल कॉस्मेटिक, हलाल किराना उत्पाद, हलाल सब्जियां, हलाल वित्तीय सुविधाएं, हलाल रेस्टोरेंट और ढाबे, ये सब कुछ इस कैटेगरी में लाए जा रहे हैं। एक और पक्ष को भी जरा आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु हलाल है या नहीं है, फिर भी कंपनियां हलाल का प्रमाण पत्र ग्रहण करने के लिए प्रयास करती हैं। उसका पैसा वो आखिर कहां से लेती? ग्राहकों से वसूल करती, यानी जिसे हलाल वस्तु नहीं भी चाहिए उसको भी हलाल उत्पाद खरीदना पड़ रहा है। न केवल खरीदना पड़ रहा है बल्कि उसके प्रमाण पत्र का शुल्क भी चुकाना पड़ रहा है। एक बात और भी जान लीजिए, अधिकांश सरकारी यानी कि जनता के टैक्स के पैसे से खड़े किए गए और चलने वाली संस्थाएं असल में हलाल सर्टिफाइड हैं, यानी उनमें केवल हलाल मांस ही परोसा जाता है। और इन संस्थाओं में राष्ट्रपति भवन, भारतीय संसद की IRCTC कैंटीन से लेकर भारतीय रेल तक शामिल है। इसकी एक बड़ी वजह यह कि कई बड़े होटल मालिक कहते हैं कि उनके प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहक बहुसंख्या में हिंदू, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, जो किसी खास प्रकार के मांस, झटका या हलाल के ऊपर जोर नहीं देते, जबकि मुस्लिम ग्राहक केवल और केवल ये मांगते हैं, कहते हैं कि उन्हें हलाल ही चाहिए। और इससे प्रतिष्ठानों को डर रहता है कि झटका या गैर हलाल वस्तु अगर नहीं हुई तो उनका क्या होगा, इसीलिए वो हलाल का सर्टिफिकेट पहले से लेकर रखते हैं और इसका खर्च जाहिर सी बात है उनसे भी वसूला जाता है जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो हलाल है या नहीं है। और इसी बात का देश भर में खासतौर पर दक्षिण में विरोध हुआ। इसी बात को लेकर यह विषय उठाया गया, इसी बात को लेकर यह अपील की गई कि अब आप हलाल सर्टिफाइड इसे मांगना छोड़ें, आप जो हलाल नहीं है उसकी तरफ जाएं, ऐसी संस्थाओं की तरफ जाएं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हलाल और गैर हलाल का विवाद है क्या।